जय हिंद। स्मार्ट टॉपर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 2020 के सेक्रेटरी सिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस देखते हैं तो 1815 में वाटरलू के युद्ध के बाद मेटरनिक के द्वारा किया गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को हुआ था और 10 मई 1871 पे फ्रांस और प्रसा के बीच में। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो था जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था और इनके पिता हेनरी मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स के। तो हमारा आंसर ए है। देखिए, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो दास कैपिटल नाम पुस्तक सबसे पहले लिखे कौन थे। तो हमारे कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। दास कैपिटल को क्या कहते हैं, समाजवादियों के बाइबिल के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रकाशन जो किया गया था चौथा का कब किया गया था, हमारा 1867 ईस्वी में किया गया था। आर्थिक विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो विश्वव्यापी जो आर्थिक संकट था, आर्थिक मंदी, वो हमारा 1929 में आया था। इस मंदी के कारण क्या था। तो मंदी के कारण था कि उत्पादन बहुत, विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18। उस समय भर भर के सामान की खपत बहुत ज़्यादा था, उत्पादन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन युद्ध बंद हो गया तो खपत कम हो गया, उत्पादन वही हो रहा था, जिस कारण से सामान की कीमतों में भारी गिरावट हुई थी और एक मंदी की स्थिति पूरे विश्व में 1929 में देखने को मिला था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो था कब हुआ था, 1925 में। और एक इनके द्वारा किया गया था, डॉक्टर केशव वल्लभ हेडगेवार, केबी हेडगेवार के द्वारा ये किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह जो था 1857 की क्रांति को कहा जाता है। और 1857 की क्रांति एक पूरे देखा जाए तो भारत में एक पहली बार जो था जब देश की पूरे देश में एक साथ आंदोलन हो उठा था, ठीक ना, और पूरे देश में एक क्रांति हुआ था। तो ये 1857 की क्रांति को कहा जाता है सिपाही विद्रोह। इसमें मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह किया गया था और उन्हें फांसी की सजा हुई थी मंगल पांडे को। तो 18 का हमारा बी है। 9 नंबर देखें कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। तो वाष्प चालित रेल इंजन जो था उसका आविष्कार किनके द्वारा किया गया था। तो हमारा जेम्स वाट के द्वारा इसका आविष्कार हुआ था। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। तो मुंबई में पहली बार सूती जो कपड़ा मिल था वो हमारा कब स्थापित किया गया था। तो ये हमारा 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 10वां का क्या हो जाएगा हमारा सी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति जो था वो नवंबर 1917 में हुआ था। और बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर की क्रांति जो कहा जाता है, बोल्शेविक क्रांति को ही। और इसके बाद जार निकोलस द्वितीय के शासन को क्या किया गया था, रूस में समाप्ति के कगार पे पहुंचा था। इसके बाद मार्टिन लूथर कौन थे। तो मार्टिन लूथर जो थे एक धर्म सुधारक थे, ठीक ना। ये ईसाई धर्म में काफ़ी कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाए थे। तो इनका मार्टिन लूथर कौन थे, तो धर्म सुधारक। हमारा 12 का क्या हो जाएगा सी नंबर। हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड बांध कहाँ पे है। तो हीराकुंड बांध ओडिशा में स्थित है महानदी पर। और ये विश्व का सबसे बड़ा और लंबा बांध का नाम से भी हीराकुंड को जाना जाता है। सुंदरवन है। तो सुंदरवन जो है मैंग्रोव वन है। और मैंग्रोव वनस्पति जानते हैं कि तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री के किनारे बहुत सघन जो कि होता है और एक खारे पानी में भी मैंग्रोव वन वनस्पति हो जाता है। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के जो नदी से मुहाने आते हैं तो उसके आगे जो छोटे छोटे टापू टाइप हैं उस सब पे सुंदरवन का विस्तार है। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, ठीक ना। और बांग्लादेश भी पश्चिम बंगाल का ही जानते हैं, पहले दोनों एक ही था। तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में है। अल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। तो अल्युमिनियम बनाने के लिए क्या होता है, बॉक्साइट, Al2O3 अल्युमिनियम के अयस्क का ही प्रयोग होता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय और तृतीय 3 पृथ्वी सम्मेलन का आपको पढ़ना है। जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में हुआ था और ये रियो डी जेनेरियो। इंटरनेट पे देखिएगा तो डेटा अलग मिलेगा, लेकिन जो आपको एनसीईआरटी बुक में दिया गया हम अभी वो बता रहे हैं। न्यूयॉर्क में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में। वो कब हुआ था दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, तो देखते हैं। तो हमारा 97 में हुआ था। और तीसरा कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। तो 2002 वाला कहाँ हुआ था, तो ये जोहान्सबर्ग में। तो
तो पहला हुआ रियो डी जेनेरियो, दूसरा न्यूयॉर्क और तीसरा जोहान्सबर्ग के अंदर हुआ था। तो हमारा 16 का ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो तारापुर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो हमारा कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, तो जो सबसे अधिक भारत में वन जहां है वो हमारा मध्य प्रदेश है। यहाँ पे कितना प्रतिशत है, 30.7% पे वन है। और वन कितना प्रतिशत पे किसी राज्य में होना चाहिए या देश में, तो 33% पे होना चाहिए, ये वन नीति के अनुसार कहा गया है। अगला देखते हैं कि रेल वर्कशॉप स्थित है, तो रेल जो वर्कशॉप है हमारा कहाँ पे है, 19 नंबर का क्या हो जाएगा, ये हमारा जमालपुर में स्थित है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो मेट्रो रेल जो सेवा है ये हमारा कहाँ पे उपलब्ध है, तो हमारा दिल्ली के अंदर मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, तो रबी के फसल में जानते हैं कि क्या आ जाता है, गेहूं आ जाता है, दलहन का फसल आ जाता है, सारे के सारे रबी के फसल में आ जाते हैं। तो हमारा इसमें से क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। और बाकी सब जूट हो गया, धान हो गया और ये सब ज्वार हो गया, तो अधिक पानी वाले फसल हो जाए तो ये सब कौन से में आ जाते हैं, खरीफ के अंदर हो जाते हैं। तो 21 का हमारा क्या हो गया, सी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, तो टिस्को की स्थापना जो था जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था, तो 22 का हमारा हो जाएगा 1907 में हुआ था। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो बिहार का सबसे बड़ा नगर हमारा क्या है, राजधानी है। और वो क्या है, हमारा राजधानी पटना। तो इसका हो जाएगा ए नंबर। कुशवेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, तो कुशवेश्वर स्थान जो है यहाँ पक्षियों का आना जाना रहता है, मौसम में के अनुसार बहुत ज़्यादा यहाँ पे पक्षी भी आते हैं और ये भी एक पर्यटन का बहुत अच्छा स्थल माना जाता है हमारे बिहार के अंदर। तो 24 का ये हमारा कहाँ पे है, कुशवेश्वर स्थान दरभंगा के अंदर है, डी नंबर 24 का। देखिए 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, तो 15वीं लोकसभा के अंदर अगर महिलाओं की हम संख्या की बात करते हैं तो हमारा 25 का ए हो जाता है, कितना 10.86% भागीदारी थी। हमारा क्या हो जाएगा, 25 का ए नंबर। देखिए निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश तो उत्तराखंड राज्य है, छत्तीसगढ़ भी राज्य है और केरल भी हमारा राज्य है। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, कौन हो गए, चंडीगढ़ हमारे हो गए। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो बांग्लादेश देखते हैं तो एक स्वतंत्र कब हुआ था, 1971 में सी हो जाएगा। किससे अलग हुआ था, किससे स्वतंत्र हुआ था, तो ये पाकिस्तान से हुआ था, ठीक ना। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा कब बना था, तो ये 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो पाकिस्तान दो जगह होता है, एक पूर्वी पाकिस्तान और इधर एक पश्चिमी पाकिस्तान बन जाता है, ठीक ना। लेकिन क्या होता है कि इंदिरा गांधी के द्वारा 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बना दिया जाता है। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो पटना नगर निगम के जो प्रधान होते हैं उनको महापौर कहा जाता है। और हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर। देखिए बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कितने, पंचायत चुनाव कितने वर्ष के बाद होते हैं, तो हमारा 5 साल के लिए, और कोई भी प्रतिनिधि 5 साल रहता है शासन में। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर। देखिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, तो जनता दल जो यूनाइटेड पार्टी था इसका गठन कब हुआ था, 1999 में। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर। 30 का सी हो गया। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, तो किसके नेतृत्व में हुआ था जनता पार्टी की सरकार का गठन, तो ये हमारा है कौन है, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। तो 31 का क्या हो जाएगा, हमारा ए नंबर हो जाएगा इसका। 32 के देखते हैं कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो 17वीं लोकसभा का चुनाव देखते हैं तो हमारा 32 का क्या हो जाएगा, ये 2019 में हुआ था। तो 2019 में, अभी 24 में चुनाव होने वाला है, तो ये कैमी होने वाला है, तो 18वीं लोकसभा का चुनाव कब होगा, तो ये 2024 में, ठीक ना। इससे पहले 16वीं कब हुआ था, तो वो 14 में हुआ था। हर 5 साल के बाद ये बदलते जाता है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे हमारे, तो ये थे हमारे, इसका ऑप्शन हो जाएगा 33 का बी, कांसी राम जी थे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक। देखते हैं कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, तो लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक जो सहायक है वो क्या है, तो 34 का हमारा क्या हो जाएगा, देखिए निर्धनता, अशिक्षा, विषमता,
ये सब क्या है, लोकतंत्र की एक समझी की कमजोरी के रूप में देखा जाए। अगर इन सब चीज़ की समाज में कमी हो तो लोकतंत्र सुदृढ़ नहीं हो पाएगा। लेकिन लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा उपलब्धि है विकास है, यानी कि गरीब अमीर हर क्षेत्र के विकास की बात करता है, ठीक ना। तो लोकतंत्र के लिए सबसे सहायक है डी ऑप्शन। दल बदल कानून लागू होता है, तो दल बदल क्या है कि सांसद और विधायक के खरीद बिक्री ना हो, ठीक ना। और कोई मान लीजिए कि अभी पार्टी शासन में है और उसका सांसद खरीद लिया विपक्षी और तुरंत सरकार गिरा दिया, तो इस तरह से तो कोई सरकार कभी चल ही नहीं पाएगा, पैसा के दम पे तो खरीद बिक्री चलते रहेगा। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या किया गया, दल बदल कानून लाया गया कि कोई भी सांसद और विधायक अपने पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता है और पार्टी छोड़ के नहीं जा सकता है कभी भी इच्छानुसार, ठीक ना। तो उसके लिए क्या है, सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर लागू होता है तो नहीं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी पार्टी का हिस्सा नहीं होते, पूरे देश के चुने जाते हैं। तो हमारा इन दोनों पे नहीं होगा, इसका ये होगा दल बदल सांसद और विधायक। निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है, तो बीमारू राज्य देखते हैं तो क्या है कि बहुत सारे राज्य, पहले 4 राज्यों को बीमारू राज्य की कैटेगरी में डाला गया था, ठीक ना। तो अभी इसमें से हमारा क्या है, बिहार को बीमारू राज्य के रूप में देखा जाता है, तो 36 को क्या हो जाएगा, डी, ठीक ना। बीमारू देखिए इसका BIMARU, तो पहले जब बीमारू राज्य को 4 राज्यों में दिखा गया तो बिहार को, फिर एम से हो गया MP मध्य प्रदेश को, फिर ठीक है एक छोड़ देना है, फिर आर से हो गया राजस्थान, यू से हो गया यूपी, ठीक ना। तो ये 4 राज्य को बीमारू राज्य के कैटेगरी में शुरू में डाला गया था, बिहार, MP, राजस्थान और यूपी को। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व व्यापार संगठन का हम मुख्यालय देखते हैं तो ये हमारा कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और कब बना था, तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 37 का ए, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है मुख्यालय। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी, तो अभी बताएं कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1995 को किया गया था, तो 1995 हो जाएगा हमारा। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो था हमारे देश में वो कब पारित हुआ था, तो 39 का हो जाएगा बी, 1993 के अंदर मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। बिहार संपन्न है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की बहुलता है, तो जानते हैं कि हमारा राज्य का 60% भूमि लगभग कृषि योग्य है और गंगा नदी की जो आगे से जो मिट्टी कटाव आती है, बहा करके लाती है मिट्टी, वो तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। तो खनिज बिहार में तो है नहीं, सारा का सारा चल गया कहाँ, झारखंड में 2000 में बंटवारा के कारण। उद्योग की भी कमी है, उद्योग भी लगा था, तो जहाँ खनिज था वहाँ उद्योग था, और उद्योग भी पहले झारखंड में बिहार सरकार के द्वारा ज़्यादा लगा। तो हमारे यहाँ क्या है, कृषि है, पशुपालन की भी कमी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बिहार में संपन्न है तो कृषि संपन्न है। फूट डालो और राज्य करो किसकी नीति है, डिवाइड एंड रूल, ठीक ना। अंग्रेज खुद शासन नहीं करता था, जैसे कोई राजा है तो उसको बोलता था कि उसके सेनापति को पकड़ता था, अब बोलता था कि हम तुमको राजा बना देंगे, अब जितना टैक्स देना उसके बदले में हमारे मर्जी से सारा काम करना। तो अंग्रेज का सबसे बड़ा जो पॉलिसी था वो किंग मेकर पॉलिसी था, और किंग मेकर डायरेक्ट राजा नहीं बनना है, राजा बनाना है, और उसी राजा बनाने के कारण फूट डालो शासन करो। तो ठीक है, तो 41 का हमारा क्या हो जाएगा, अंग्रेजों का नीति था फूट डालो और शासन करो। देखिए मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो हमारे आर्थिक जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो जमीन, मुद्रा, खेतों के कागजात, माल गुजारी के रसीद। तो सबसे आर्थिक जीवन में जो महत्वपूर्ण है वो मुद्रा है। मुद्रा कैसे है कि क्योंकि हमें जब भी मार्केट में जाएंगे तो खरीद करने के लिए या बेचने के लिए मुद्रा का हम मापन कर सकते हैं। अब जमीन के तो टुकड़ा उठाकर नहीं ले जाएंगे, अगर हमारे मार्केट से कुछ खरीदना है, या खेत का कागज तो फाड़ फाड़ के नहीं ना देंगे अगर बाजार करना है हमको, ठीक ना। तो इस सब क्या है, इस सब से हम अर्थ की प्राप्ति तो कर सकते हैं, लेकिन जो आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण की बात कर रहे हैं वो हमारा क्या है, मुद्रा है। इसी वजह से भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है हमारा कौन है, तो 43 का हो जाएगा हमारा क्या, डी नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना। बाकी सब सरकारी बैंक है, लेकिन केंद्रीय बैंक के रूप में है। अब मुद्रा जारी करने का भी अधिकार किसको है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। अब रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1900 कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था हमारा कब किया गया था, तो 49 का बी हो जाएगा, 1969 में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ।
निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो हमारा मुद्रा जारी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना अभी बताएं, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था रिजर्व बैंक का। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो कौन सा आपदा जो है मानव जनित नहीं है, यानी कि मनुष्य के गलतियों के द्वारा नहीं होता है। तो आतंकवाद मानव जनित है, ट्रेन भी तो मानव चलाता है, मानव जनित हो गया। सुनामी तो समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है उसको सुनामी कहते हैं, तो सुनामी क्या है? प्रकृति का आपदा है। सांप्रदायिक दंगा मानव जनित है, तो हमारा इसका सी है। देखिए, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, तो बाढ़ के समय कहाँ जाना चाहिए? गांव से बाहर। तो गांव से बाहर तो पानी तो फैलेगा ना, तो वहाँ भी आप डूब जाइएगा। खेत में जाइएगा, वहाँ भी पानी फैलेगा। ऊंचे भूमि पर, तो ऊंचा जमीन पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे बचने की काफ़ी संभावना है। पेड़ पे नहीं चढ़ना है। अगर आप पेड़ पे चढ़ जाते हैं और बाढ़ के क्या होता है कि पेड़ के नीचे का जमीन पूरा एकदम पेड़ उखड़ के पानी में गिर जाता है, तो पेड़ बहुत ज़्यादा बाढ़ में उखड़ता है। तो आपको ऊँचे भूमि पर जाना चाहिए, ना कि ऊँचे पेड़ पर चढ़ना है, ठीक ना। तो ऊँचा भूमि पर सी हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं? तो बिहार का जो शोक है वो किसको कहा जाता है? तो हमारा कोसी को कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं? तो देखिए, कोसी नदी क्या होता है कि तिब्बत से निकलते हुए क्या होता है कि नेपाल और उसके बाद भारत आता है। तो चीन तिब्बत से निकलता है, तो तिब्बत अभी किसका कब्जा में है? चीन के। तो चीन, तिब्बत, नेपाल, भारत होते हुए भारत में आता है और एक गंगा नदी में मिलकर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बनता है और ये रास्ता बदलने के लिए जाना जाता है। कोसी नदी इस इधर से बढ़ा था, अगली साल इधर से। और कोसी नदी जो होता है उपजाऊ जमीन पे ही बहुत ज़्यादा बिहार में इधर उधर से बह के फसल को नष्ट कर देता है। इसीलिए फसल नष्ट करने की वजह से, जान माल की क्षति करने की वजह से बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। तो हमारा ये 2020 का सेकंड सीटिंग समाप्त हो गया है। अब हम 2019 के प्रथम पाली को देखेंगे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।